नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कांग्रेस के प्रॉक्सी एजेंट योगेंद्र यादव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बिहार के लोग उन पर टूट पड़े हैं, खूब जुतिया रहे हैं, उनको खूब गलिया रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया योगेंद्र यादव ने, और क्या कांग्रेस को जिताने के लिए योगेंद्र यादव इस हद तक अब जाने को तैयार हो गए कि उन्होंने अपनी सारी इज्जत दांव पर लगा दी है। जी हाँ, योगेंद्र यादव को तो आप जानते ही होंगे, हर आंदोलन में आपको नजर आ जाएंगे। किसान आंदोलन में किसान बनकर पहुंच जाते हैं, सीए आंदोलन में ये नागरिकता एक्सपर्ट बनकर पहुंच जाते हैं, चुनाव में हर बार एक चुनाव विश्लेषक बनकर पहुंच जाते हैं। हालांकि हर बार इनका चुनाव विश्लेषण गलत साबित होता है और फिर अंत में माफी मांग के कह सकते हैं कि नहीं, हमसे त्रुटि हो गई है इसका आकलन करने में। ये बड़ी बड़ी सुनामी बताते कि इस बार सुनामी है, सरकार के खिलाफ माहौल है, और जब इनका आकलन जो है वो गलत हो जाता है, हालांकि इनका आकलन नहीं होता है, ये परसेप्शन होता है। ये जनता के बीच में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा, ताकि उनको लगता है कि जनता के बीच में अगर हम बताएंगे तो जनता का मूड पलट जाएगा। लेकिन जनता का मूड पलट नहीं रहा है। इनकी सारी दुकानदारी बंद हो गई है जब से मोदी सरकार आई है। ये सोनिया गांधी की जो पीएसी थी, पॉलिटिकल एडवाइजर कमेटी, उसमें योगेंद्र यादव थे, तो कांग्रेस से इनके ताल्लुकात किसी छिपे नहीं है। अभी बिहार में वोट चोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस को नए नए चूरने पकड़ाते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी इनके चूरनों में आकर अपना हाल कांग्रेस पार्टी ने क्या कर लिया, ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आज जो हालत है उसके पीछे योगेंद्र यादव जैसे लोगों का बड़ा हाथ है, और ये योगेंद्र यादव जैसे लोग जो चूरन पकड़वा देते हैं उस पर कांग्रेस पार्टी चल पड़ती है, और उसका हाल क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। अब बिहार चुनाव में एक नया चूरन योगेंद्र यादव ने पकड़वा दिया है। उन्होंने कहा कि जितने देश के एनजीओज हैं उनको अब वो योगेंद्र यादव इकट्ठा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे। ठीक है, राजनीतिक तौर पर कोई कर सकता है, प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त योगेंद्र यादव कोई नया लेके आते हैं, और इस बार इन्होंने ये नया प्रयोग किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार को लेकर उन्होंने बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया, जो उनकी सोच को उजागर करता है। और इसलिए बिहार के लोगों ने उनको कमेंट बॉक्स में खूब लतियाया, खूब जुतियाया, खूब लताड़ा। दरअसल योगेंद्र यादव ने कहा कि बिहार वो जली हुई रोटी है जिसको पलटने की जरूरत है। रोटी पूरी तरह से जल चुकी है और इसको पलटेंगे नहीं तो फिर काम बेकार हो जाएगा। ये योगेंद्र यादव का ट्वीट है एक्स पर, जो उन्होंने पोस्ट किया और लिखा है कि जब रोटी पलटी नहीं जाती तो जल जाती है। बिहार के साथ हुआ है, रोटी जल चुकी है, अब उसे पलटने का वक्त है। बिहार में बदलाव जरूरी है। कल पटना में बिहार के सामाजिक संगठनों की प्रेस वार्ता में यही संदेश दिया गया, बिहार को नई दिशा और नई राजनीति की जरूरत है। तो ये कह रहे कि भैया बिहार की रोटी जो है वो जल चुकी है और इसको पलटने की जरूरत है, नहीं पलटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब योगेंद्र यादव से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या सिर्फ बिहार में रोटी जली हुई है? पश्चिम बंगाल की रोटी क्या बहुत अच्छी है? क्या केरल या बाकी राज्यों में जो रोटियां है बहुत दिनों से चल रही है बहुत अच्छी है? यह हमें पूछने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लोग इनको खूब अच्छे से पूछ रहे हैं। एक कमेंट इनके पोस्ट पे आप जाएंगे सकारात्मक नहीं है, सब इनको जुतिया रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि इनकी लोकप्रियता कितनी है, कितनी इनकी स्वीकार्यता है। कांग्रेस पार्टी में ही इनकी स्वीकार्यता है, जनता के बीच इनकी कितनी स्वीकार्यता है ये इनका कमेंट बॉक्स बताता है। एक कमेंट इनके पोस्ट पे आपको नहीं मिलेगा जो इनके विचारों से सहमत हो या जो सकारात्मक हो। पहले कमेंट से लेकर अंतिम कमेंट तक आप देखेंगे सिर्फ इनको जुतियाया गया है। एक चंदन कुमार है, उन्होंने इनको जवाब दिया और लिखा है कि यह बयान घोर नीचता, घृणित अज्ञानता और बिहार की जनता के प्रति कुटिल विद्वेष का घिनौना प्रमाण है। जली हुई रोटी कहकर बिहार को एक फेंकी हुई राख समझना, उसकी करोड़ों आत्माओं की सांसों को भस्म का ढेर घोषित करना, यह अपमान नहीं बल्कि हृदयहीन हिंसा है। जो मुंह इस जहरीली उपमा को उगलता है उसमें न बिहार का दर्द है, न इतिहास का बोध, न ही मानवता का लेश। इस पावन भूमि को रसोई की जली रोटी कहना उसकी अस्मिता पर थूकना है। यह बयान किसी नेता का नहीं बल्कि एक सस्ते जादूगर का कर्तव्य है, जो भ्रम का धुआं उड़ाकर जनता को मूर्ख बनाने की कायर चाल। ये बयान निंदनीय नहीं, घृणास्पद है, अस्वीकार्य नहीं, अपराध है। बिहार बदलेगा अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी गरिमा से, न कि किसी की नीच उपमा की कृपा से। जो इसे जली रोटी कहे उसे बिहार की जनता जवाब देगी।
ऐसी आग से जो सदियों तक सुलगती रहेगी। तो एक यूजर का जवाब है योगेंद्र यादव को। इस जवाब को सुनकर योगेंद्र यादव को समझ में आ जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को समझ में आ जाना चाहिए कि योगेंद्र यादव जैसे ये सस्ते जादूगरों को वो अपने साथ रखकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, नहीं कुल्हाड़ी पे पैर धर दे रही है। योगेंद्र यादव से कांग्रेस का भला नहीं होगा, कांग्रेस को और गड्ढे में डालेंगे, क्योंकि किसी राज्य की उपमा आप जली हुई रोटी से कर रहे हैं। यह आपकी राजनीतिक घृणित सोच का परिणाम है। क्योंकि बाकी राज्यों में भी अब लोग तो कह रहे हैं कि भैया गांधी परिवार इस देश पर इतने दिनों तक राज किया, तो वो कितनी जली हुई रोटी है, उसको कब बदलेंगे। इन्हीं को एक काउंटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जिस गांधी परिवार की चमचागिरी जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि चमचागिरी में ये सब आप कर रहे हैं, चाटुकारिता में ये सब कर रहे हैं, उस गांधी परिवार, उस कांग्रेस में उस गांधी परिवार की रोटी कब पलटी जाएगी। पूरी जल चुकी है वो, पहले उसको पलटवाइए। तो एक उनको जवाब मिलने लगे। अब एक यूजर है, कैसे जवाब मिल रहे पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर इस पर हम बात करेंगे। एक राहुल खत्रिय कह रहे कि भाई बदलाव की बात तो रोटी छिन ही जाएगी, जलने का मौका नहीं मिलेगा। एक लिखा है एक ने कि बिहार तवा नहीं कि रोटी पलटी जाए, बिहार एक तंदूर है जहां रोटी पलटी नहीं जाती। कह रहे कि भैया तंदूर है, तवा नहीं है, यहाँ तुम मत आओ, यहाँ हाथ जल जाएगा तुम्हारा। एक प्रदीप कुशवाहा लिखते हैं कि जब एक तरफ रोटी जल ही गई है तो रोटी को पलट के दूसरी तरफ भी क्यों जलाए, दोनों तरफ जली रोटी खाने से अच्छा है एक तरफ की जली रोटी खाना। अब इनका इशारा साफ था, किशोर है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आगे हम बताएंगे। एक ने लिखा है कि कांग्रेस हाईकमान भी पलटो कहीं जल न गई हो। देखिए जो मैंने बात कही वो कमेंट में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को पलटो, एक ही परिवार का कब्जा है कांग्रेस पे, वो पूरी तरह जल गया। मतलब ये आपके लॉजिक के हिसाब से अगर बहुत दिनों तक एक कोई सत्ता में रह जाता है तो भाई उसे अगर आप जलना कहते तो वहाँ पर केरल में तो वामपंथी दलों का ही राज है लंबे वक्त से, तो वहाँ पे तो पूरा जल जाना चाहिए। अब एक लिख रहा है कि भैया जब रोटी जल जाती है तो उसको पलटा नहीं जाता, उसको अलग कर दिया जाता है, फिर नई रोटी तवे पे रखी जाती है। और ये भी इशारा किसकी तरफ आप समझ गए होंगे। एक मुकेश उपाध्याय है, वो लिख रहे हैं कि बात कुछ तो सही है, किंतु सबसे बड़ा सत्य जो आप स्वीकार नहीं करते वो ये है कि बाकी विपक्षी पार्टियों में सर्वे सर्वा बरसों से एक ही परिवार है। जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल, बसपा में मायावती, समाजवादी पार्टी में मुलायम अखिलेश, राजद में लालू तेजस्वी। इससे आम कार्यकर्ता व्यथित हो जाता है। कहने का मतलब है कि उन्हीं के तर्क से इनको जवाब दिया कि ये सारी रोटियां जल चुकी है, पहले इनको पलटिए, फिर देश की जनता को आप ज्ञान दीजिए। फिर एक ने लिखा है कि विपक्ष को बिहार में कैंप कर जाना चाहिए, लेकिन देश का विपक्ष बिहार में ताकत नहीं लगा रहा है। बीजेपी यूट्यूब पर ऐड के जरिए अपना घोषणा पत्र हर मतदाता तक पहुंचा रही है, लेकिन विपक्ष गांव टोला के लोगों तक घोषणा पत्र नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये बता रहे कि जमीन पर काम करिए, भाषणबाजी और नैरेटिव बनाने से काम नहीं चलेगा, ये भी लोग बता रहे हैं। फिर लिख रहे कि एक समाचार, योगेंद्र यादव ने लालू यादव को समर्थन देने की घोषणा की, क्या यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के लायक है? मेरा मानना है कि दो सिद्धांतों की अवमानना हो रही है। यह समाचार नहीं षड्यंत्र है, क्योंकि यह हमें पहले से मालूम है। यह लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि योगेंद्र अपनी पसंद थोप रहे हैं। ये देखिए आप ही की भाषा में जितना मीठा आप गुड़ की तरह बोलते हैं, उसी भाषा में लोग आपको जवाब दे रहे हैं। एक ने लिखा कि एक भी आकलन सही हुआ है कभी? जमीन से जुड़ा हुआ बोलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं जानते। हर इलेक्शन के बाद यही बोलते हैं कि आकलन में त्रुटि हुई, जनता को समझ नहीं पाए, इस बार विचार करेंगे। अब पूछेंगे कब विचार करोगे भाई? उम्र बीतती जा रही है, बाल पूरे सफेद हो गए हैं, कब विचार करेंगे? तो ये प्रोपेगेंडा आपका चलने वाला नहीं है, ये आपका कमेंट बॉक्स बता रहा है। अब इसके बाद लिखा गया है कि चाचा फिर भारत की रोटी तो जलकर काली हो गई होगी, क्योंकि उस पर 50 साल कांग्रेस का रूल था, 1947 से 1996 तक ऑलमोस्ट कंटिन्यू। अभी सवाल है, जवाब देना चाहिए योगेंद्र यादव का इसको। अब एक अग्रवाल साहब लिख रहे कि यही बात टीएमसी और केरल के बारे में कह सकते हो? हिम्मत है तुम्हारी? ये पूछा है इनसे। अब लिखा है एक राज सिंह मौर्य है, वो लिखते हैं कि जब रोटी दोनों तरफ से जल चुकी हो तो वक्त है तवे पर नई रोटी बनाकर डाली जाए। अर्थात 15 साल लालू कांग्रेस राज में रोटी जली और अगले 20 साल नीतीश बीजेपी के राज में अगर जली, आप कह रहे हैं, तो अब नई रोटी बीएसपी को मौका देना चाहिए, कानून से कानून का राज स्थापित करना चाहिए। हालांकि बीएसपी वहाँ इतने बड़े पैमाने पर चुनाव नहीं लड़ रही कि सरकार बन जाए, लेकिन ये लोगों का योगेंद्र यादव को जवाब है।
अमन गुप्ता है, ये कह रहे रोटी जल जाती है तो उसे हटा दिया जाता है, जो कि बिहार की जनता ने हटा दी थी। वो जली हुई रोटी थी लालू राबड़ी यादव, और नई रोटी बनाई है, उस रोटी का आनंद ले रहे हैं। एक अनुडागर है, उन्होंने लिखा है कि इसकी बेशर्मी की भी दाद देनी चाहिए। हरियाणा चुनाव में सुनामी लाने के बाद अभी बिहार में सुनामी लाने पहुंच गया है। योगेंद्र यादव एनडीए रोटी पलटा भी देगा और खा भी लेगा। तुम सारे बागड़ बिल्ले बिहार में भी खाली हाथ ही आओगे। अब एक और कमेंट है कि आज़ादी के बाद एक ही परिवार की रोटी बनती थी तो वो क्यों नहीं पलटी गई थी। देश की सीमाओं, देश का अर्थतंत्र सब जलता रहा था। इसके बाद लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने सही समय पर 2014 में रोटी पलटी है। रोटियों के बारे में भारत की जनता अच्छी तरह जानती है कि कैसे बनानी चाहिए। और ऐसे असंख्य सैकड़ों हजारों की तादाद में योगेंद्र यादव को आईना दिखाते हुए कमेंट उन्हीं के कमेंट बॉक्स में एक्स पर लिखे गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि योगेंद्र यादव उसको पढ़ते भी है, क्योंकि वो ज़रा पढ़ते तो उनको शर्म तो थोड़ी ज़रूर आती, और शर्म आती तो वो निश्चित तौर पर ये काम बंद कर देते जो वो काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये उनका व्यवसाय है तो अपने व्यवसाय के लिए तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दुकान ही ये है। कांग्रेस एनएसी में ये थे, पॉलिटिकल जो एडवाइजरी कमेटी थी, पीएसी माफ़ करिएगा, जो पीएसी बनाई थी सोनिया गांधी ने, उसमें ये थे। और कांग्रेस पर ही इनकी दुकानदारी चलती आ रही है। इनके एनजीओज है कुछ। अब जब से मोदी सरकार आई है तो एनजीओ के नाम पर काले धंधे पर लगाम लग गई है, वो भी काम नहीं हो पा रहा है। जो विदेशों से फंडिंग आती थी एफसीआरए, उस पर भी कई बंद कर दिए है मोदी सरकार ने। तो दुकानदारी बंद है, तो अब तिलमिलाना जाहिर सी बात है। तो ऐसे सारे सामाजिक संगठन हैं जो विदेशी फंडिंग पर इस देश में कुछ अपना नैरेटिव बनाते थे, देश विरोधी काम करते थे, उन पर तो ताला लग चुका है। तो योगेंद्र यादव जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो दिन, उनके अच्छे दिन लौट आए, लेकिन उनके अच्छे दिन वापस आने का नाम नहीं ले रहे। नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए चूरन वो कांग्रेस को पकड़ा रहे हैं, लेकिन कोई चूरन उनका देश की जनता जो है वो चख नहीं रही है, बल्कि उल्टा उन्हीं के मुंह पे मार के फेंक दे रही है। अब योगेंद्र यादव एक नया चूरन लेके आए, और इस नए चूरन के बाद भी उनकी क्या हालत हुई है वो उनके कमेंट बॉक्स में आप देखिए। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि योगेंद्र यादव जैसे लोगों की कितनी स्वीकार्यता है, और कांग्रेस को ऐसे ही लोगों को अपने उनकी सलाह माननी चाहिए जो हमें लगता है जिनकी थोड़ी बहुत स्वीकार्यता हो, जनता की नब्ज़ को जो जानते हों, और जनता के बीच उनकी थोड़ी बहुत लोकप्रियता हो। फूके हुए कारतूसों की बात आप सुनेंगे तो फिर पार्टी का यही हाल होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और योगेंद्र यादव ने जो बिहार को एक जली हुई रोटी बताकर जली हुई रोटी से उपमा की है, उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, और क्या योगेंद्र यादव वहाँ पहुँचकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे या कांग्रेस को और ख़त्म करेंगे, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।